हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के समक्ष यहां पर उपस्थित हूं योग दर्शन का एक न्यू लेक्चर लेकर के। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, योग दर्शन के अभी तक मैं आपको यहां पर 40 प्लस लेक्चर आपको यहां पर दे चुका हूं। पूरा योग दर्शन हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है, पूरा योग दर्शन यहां पर समझ लिया है। और सिर्फ योग दर्शन ही नहीं, उपनिषद हों चाहे योग के जो भी ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता, घेरण संहिता, हठ प्रदीपिका, शिव संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति या फिर एनोटमी से लेकर के सभी योग के जितने भी ग्रंथ हैं, सभी से संबंधित आपको चैनल पर लेक्चर और एमसीक्यू के लगभग 400 प्लस लेक्चर दिए जा चुके हैं, वीडियोस दी जा चुकी हैं। आज हम यहाँ पर फिर से योग दर्शन का एक न्यू टॉपिक आप सभी को यहाँ पर देने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल है। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा योग दर्शन कंप्लीट होने जा रहा है। इस ग्रंथ में जितने भी टॉपिक हैं सभी मैं आपको यहाँ पर दे चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी टॉपिक यहाँ पर बच रहा है। आप लोग जो देख रहे हैं, अगर जो आपको लगता है कि कोई टॉपिक यहाँ पर छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको लेक्चर दे ही दूंगा। तो आज हम यहाँ पर फिर से वही टॉपिक यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि हमारा जो चल रहा है, अर्थात संयम। अभी हम यहाँ पर संयम को जो जानने वाले हैं, आज हम यहाँ पर जानेंगे कि आकाश गमन का वर्णन के बारे में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है। तो सर्वप्रथम हम संयम को यहाँ पर देखते हैं। तो आप सभी जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में भी संयम के बारे में चर्चा की है। इसके लिए अगर जो हम योग दर्शन का तीसरे पाद का चौथा नंबर का सूत्र अगर जो हम पढ़ते हैं, तो एक सूत्र वहां पर महर्षि पतंजलि ने दिया है, वह है त्रयमेकत्र संयमः। अब यही हमें यहाँ पर समझना होता है। अगर जो हम ये समझ गए तो हमारा जो टॉपिक है, अर्थात जो संयम है, वह पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो संयम का तात्पर्य होता है कि किसी एक ध्येय विषय में तीनों का एक होना ही संयम कहलाता है। तो ध्येय विषय आप सभी जानते हैं, ध्येय विषय अर्थात जिस पर साधक ध्यान, धारणा या फिर समाधि करता है। और तीनों का एक होना अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का एक होना ही संयम कहलाता है। तो जब किसी भी ध्येय विषय में जिस पर ध्याता ध्यान कर रहा है, उसमें जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो वह जो स्थिति कहलाती है, वह संयम की स्थिति कहलाती है। अब ये चीजें अगर जो हम किसी भी चीज पर, किसी भी द्रव्य, किसी भी पदार्थ पर अगर जो हम संयम करते हैं तो उसके अलग अलग लाभ, उसके अलग अलग फल हमें यहाँ पर वही हम यहाँ पर देखते आ रहे हैं, वही हम यहाँ पर पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे कि आकाश गमन का वर्णन के बारे में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है। तो इसके लिए आकाश गमन के लिए यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र यहाँ पर तीसरे ही पाद में 42 नंबर का सूत्र यहाँ पर दिया है, वह है कायाकाशयो संबंध संयमात लघु तूल समापत्तिश्चाकाश गमनम। अब जो ये सूत्र है, सूत्र में रिपीट करके आप सभी को यहाँ पर दे देता हूँ। सभी सूत्र मैं आपको रिपीट करके देता हूँ जिससे कि आपको पढ़ना और याद हो जाए। तो क्या है? कायाकाशयो संबंध संयमात लघुतूल समापत्तेश्चाकाश गमनम। तो यही हमें यहाँ पर समझना है। अगर जो हम इसे समझ गए तो हमारा जो टॉपिक है वह पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो तात्पर्य है कि शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से, देखो मैंने आपको कहा था कि सिर्फ संयम ही हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से और हल्की वस्तु में संयम करने से आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है। हमने पूर्व में देखा था कि अगर जो हम समान वायु पर संयम करते हैं तो योगी का शरीर दीप्तिवान हो जाता है। उदान वायु पर अगर जो संयम करते हैं तो योगी को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ उसका जो शरीर होता है काफी हल्का हो जाता है। हाथी पर संयम करता है तो हाथी के समान उसको बल की प्राप्ति होती है। चंद्रमा पर संयम करता है, सूर्य पर संयम करता है, तो ये सब के बारे में हमने, या फिर तारों पर संयम करता है तो हमने जाना है, हमने पिछले लेक्चर में जाना है। तो वहां पर यही कहा है, वही वहां पर समझाया गया था कि संयम अगर जो हम किसी भी पदार्थ पर करते हैं, तो यहां पर भी वही कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि शरीर और आकाश के संबंध में। तो शरीर स्वयं का, शरीर और आकाश, आकाश अर्थात आकाश जिसमें कि हमें स्वर सुनाई दे, जिसका जो गुण धर्म है वह क्या है? शब्द है।
तो यहां पर इन्होंने कहा है कि शरीर और आकाश जो कि शून्यपन है के संबंध में संयम करने से। अब कुछ का कहना होगा कि संबंध का तात्पर्य क्या है। तो देखो, कोई भी वस्तु होती है तो उसमें तीन चीजें होती हैं। प्रत्येक वस्तु के तीन चीजें होती हैं, ज्ञान, अर्थ और ऐसा कुछ करके हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो यहां पर भी वही है, जो आकाश है तो आकाश पर और शरीर पर उसका जो संबंध है, दोनों का जो संबंध है उस पर संयम करने से, या फिर कोई भी अगर जो हल्की वस्तु है, अगर जो साधक उस पर संयम करता है तो उसके ही समान साधक का शरीर हो जाता है। अब हल्की वस्तु अर्थात जैसे कि रुई इत्यादि, जैसे कि हमने उदान वायु में पढ़ा था, अगर जो उदान वायु में संयम करता है तो क्या फल की प्राप्ति होती है, वहां पर हमने देखा था। तो रुई इत्यादि में अगर जो संयम करता है, या फिर आकाश में उड़ने वाले जो बादल हैं उन पर अगर जो संयम करता है तो वह कैसे हैं, हल्की हैं। तो अगर जो साधक उन पर संयम करता है तो उनके ही समान जो साधक है अपना शरीर को कर लेता है। आपने देखा है ना, मैं बार बार कहता हूं कि हनुमान जी को देखें, हनुमान जी के पास सभी शक्तियां अगर जो हम कहें, या फिर सभी सिद्धियां उनके पास थी। उन्होंने सभी सिद्धियों का प्रयोग किया है लेकिन उसमें फंसे भी नहीं हैं। आप देखें, हमने अष्ट सिद्धि के बारे में चर्चा की थी, 6 सिद्धियों के बारे में चर्चा की थी। मैंने वहां पर आपको समझाया था कि हनुमान जी के पास कौन कौन से सिद्धियां हैं, कौन कौन सी सिद्धियां थी, उनको हमने जाना था। तो यहां पर भी वही है, अगर जो कोई भी साधक अगर जो हल्की वस्तु में संयम कर लेता है, जैसे कि रुई इत्यादि या फिर बादल इत्यादि में अगर जो संयम करता है तो साधक का शरीर उसी के समान हल्का हो जाता है। और जब किसी भी साधक का शरीर अगर जो हल्का हो जाए तो वह आकाश गमन कर सकता है, अर्थात आकाश में विचरण कर सकता है, आकाशचारी हो सकता है। तो ये आपको यहां पर जानना है, ये महर्षि पतंजलि ने यहां पर कहा है। अब मैं कुछ दिन पहले एक लेक्चर पर मैंने आपको दिया था, तो उस पर किसी का मैंने कमेंट्स देखा था, उस पर पढ़ने को मुझे मिला था कि महात्मा गांधी को अगर ये सिद्धियां थी तो उनको कैसे मालूम नहीं था कि मेरी मृत्यु निकट है, और अगर जो उनको था तो उन्होंने अपना बचाव क्यों नहीं किया। तो पहले तो मैं और आप ये समझें कि क्या मैंने जिस सिद्धि के बारे में आपको कहा था, क्या वो सिद्धि की प्राप्ति महात्मा गांधी को रही होगी, ये भी तो हमें जानना होगा। मैं मानता हूं कि वो योगी थे, लेकिन क्या उनको ये सिद्धि की प्राप्ति थी, ये भी हमें जानना होगा। ये सब चीजें मैं अपनी तरफ से तो बता नहीं रहा हूं, महर्षि पतंजलि ने बताया है। और ऐसा नहीं है कि हम इनको झुठला सकें, झूठ कह सकें। खैर, उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही था, उनका डाउट सही था, लेकिन ऐसे प्रश्न सोचने से पहले, करने से पहले हमें समझना होगा कि क्या वो इस प्रकार के साधक थे, क्या उनमें ये दिव्य शक्तियां थी। और देखो, महर्षि पतंजलि ने तो ये भी कहा है ना कि ये जो सिद्धियां हैं, ये जो फल जो साधक को प्राप्त होती हैं, इनको सेवन तो करना चाहिए, लेकिन इनमें फंसना नहीं है, इनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये योग मार्ग में आने वाली क्या है, ये फल हैं। एक क्या है योग मार्ग, अगर जो हमें बद्रीनाथ जाना है तो हमें बीच में काफी सारी घाटियां हमें देखने को मिलती हैं। अगर जो हम वहीं फंस गए तो क्या हम बद्रीनाथ पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही है, हमें इनमें फंसना नहीं है, साधक को इनमें फंसना नहीं है। तो ये आपको यहां पर जानना है। आकाश गमन के बारे में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है, ये मैं आपको यहां पर बता चुका हूं। साथ ही साथ एक और टॉपिक यहां पर है, उसको भी मैं आपको यहां पर दे देता हूं। वह है ज्ञान का आवरण का क्षय कैसे हो। ज्ञानावरण यानी कि ज्ञान पर पड़ा हुआ जो आवरण है, आवरण का तात्पर्य होता है पर्दा, तो उसका नाश कैसे हो, इसके बारे में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है, तो ये भी हम देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में महर्षि पतंजलि ने इसी अध्याय में, इसी चैप्टर में, इसी पाद में 43 नंबर के सूत्र में कहा है, बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः। सूत्र में रिपीट कर देता हूं, बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः। अब तात्पर्य क्या है तो हम यहां पर देख लेते हैं। तो तात्पर्य है कि शरीर के बाहर अकल्पित स्थिति का नाम महाविदेहा है। थोड़ा कठिन टॉपिक है, लेकिन अगर जो आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो ज्यादा कठिन नहीं रहेगा। आगे कहते हैं कि उस बुद्धि की ज्ञान शक्ति के आवरण का क्षय हो जाता है उस पर संयम करने से।
अब देखो दो चीजें हैं महाविदेह, तो महाविदेह में भी दो चीजें हैं, एक विदेह और एक महाविदेह। तो विदेह किसे कहते हैं ये पहले हम यहां पर जान लेते हैं। तो विदेह का तात्पर्य होता है कि शरीर के बाहर मन की जो स्थिति होती है उसको विदेह स्थिति कहते हैं, उसको विदेह धारणा कहते हैं। तो ये आपको यहां पर जानना है। और वही जब श्रेष्ठ हो जाती है तो उसे महाविदेहा कहते हैं। अब महाविदेहा कहते हैं उसके लिए हमें एक और चीज यहां पर जाननी होगी। एक आपको यहां पर कल्पित स्थिति जानना है और एक अकल्पित स्थिति जानना है। तो कल्पित और अकल्पित क्या है? तो कल्पित स्थिति का तात्पर्य है कि जब मन की स्थिति शरीर में ही हो, जब मन शरीर में ही हो और भावना मात्र से कार्य होते रहें तो उसको कल्पित स्थिति कहा जाता है। लेकिन जब वही स्थिति श्रेष्ठता की ओर जाती है, अर्थात जो मन की जो स्थिति है वह शरीर में ना हो करके शरीर के बाहर होती है, तो उसको अकल्पित स्थिति कहते हैं। बस यही आपको यहां पर जानना है, कल्पित और अकल्पित क्या है। तो जो कल्पित अकल्पित स्थिति है इसी को महाविदेहा कहा गया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है कि काफी सारे छात्रों को ये टॉपिक पढ़ने को ही ना मिला हो, बहुत बीच में है। महाविदेहा क्या है? तो विदेह किसको कहते हैं? महाविदेहा तो जो मन जो शरीर में स्थित है, भावना मात्र से कार्य हो रहे हैं, तो उसको कल्पित स्थिति कहलाता है। और जब उसमें मन की स्थिति बाहर हो जाती है, शरीर के बाहर हो जाती है, तो वह अकल्पित स्थिति कहलाती है, जिसको कि महाविदेहा कहते हैं। अब यहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इस स्थिति पर जब साधक उस बुद्धि की ज्ञान शक्ति के आवरण का क्षय हो जाता है, जब उस स्थिति पर साधक संयम करता है तो ज्ञान शक्ति पर पड़ा हुआ जो आवरण है उसका क्षय हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज्ञान ऐसी वस्तु है जो कि दी नहीं जाती। मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता, कोई भी आपको ज्ञान नहीं दे सकता। ज्ञान देने वाली वस्तु है ही नहीं, सिर्फ एक जो आवरण होता है वही हटाया जाता है। अगर जो ज्ञान देने वाली चीज होती तो किसी को भी दी जा सकती थी, लेकिन नहीं होता है। देने के बावजूद, बताने के बावजूद हम अपनी आदतों को सुधारते नहीं हैं। तो क्यों? उसका कारण क्या है? वही है, आवरण है, पड़ा हुआ है। तो ये आपको यहां पर जानना है। तो कह रहे हैं महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ऐसी अकल्पित स्थिति जो कि महाविदेह स्थिति है, उस पर जब साधक संयम करता है तो बुद्धि की ज्ञान शक्ति पर जो पड़ा हुआ जो आवरण है उसका क्षय होता है, उसका नाश होता है। तो ये आपको यहां पर जान चुके हैं, ये आप यहां पर समझ चुके हैं। तो यहां पर दो टॉपिक के बारे में हमने यहां पर चर्चा की है। अगर जो आपने ध्यानपूर्वक यहां पर देखा होगा तो आपके दोनों के दोनों टॉपिक अच्छे ढंग से यहां पर क्लियर हो चुके होंगे। आप सभी छात्र आप जानते हैं कि कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज टॉपिक लेक्चर से संबंधित आपको चैनल पर दी जाती हैं, जिनके आंसर आपको यहां पर देने होते हैं। तो प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहां पर है, महर्षि पतंजलि निम्नलिखित में से योग सूत्र ग्रंथ के प्रवर्तक हैं? महर्षि पतंजलि, महर्षि पाणिनि, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं? तो योग दर्शन योग सूत्र के प्रवर्तक कौन है आपसे पूछा गया है। सामान्य सा प्रश्न है, आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से आवरण शब्द का तात्पर्य है? पर्दा, ज्ञान, चित्त से कोई नहीं। तो आवरण शब्द का तात्पर्य क्या होता है मैंने अभी आपको बताया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जन्मादि सिद्धियों की संख्या है? 3, 4, 5 या फिर 8? तो ये सब मैंने आपको चैनल पर पढ़ाया है, समझाया है। अगर जो आपने पुराने लेक्चर देखे होंगे तो आप आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। इसका अलग से लेक्चर भी मैंने आपको दिया है। तो सही आंसर क्या है आपको छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ आप सभी छात्रों को बता दें कि इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की 2 बुक चैनल पर पब्लिश की जा चुकी हैं, चैनल की ओर से पब्लिश की जा चुकी हैं। दोनों योग ग्रंथ हैं, दोनों ई बुक फॉर्मेट में हैं। दोनों में लगभग योग के 10 से 15 ग्रंथों को इंक्लूड किया है, जिनके प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको चैनल पर दी है, इन बुक्स में दी है। अगर जो आप डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, इन्हें डाउनलोड परचेस कर सकते हैं।
चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर संयम करने से योगी को ऊर्ध्व गति होती है या फिर योगी की ऊर्ध्व गति होती है? उदान वायु पर, समान वायु पर, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं? तो इसका भी सही आंसर आपको छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। यह भी मैं आपको बता चुका हूं और अभी मैंने रिपीट भी किया था। तो आज हमने यहाँ पर योग सूत्र का फिर से एक न्यू टॉपिक यहाँ पर क्लियर किया है। आशा है आप अगर जो ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखे होंगे तो आप समझ चुके होंगे। नहीं समझ में आया है तो आप लेक्चर को रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। आपके ये जो टॉपिक है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ उन छात्रों को बता दें जो छात्र चैनल पर और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष यहाँ पर कुछ प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अगर जो आप चाहते हैं कोई भी लेक्चर हफ्ते भर पहले देखना तो आप छोटा सा छोटा प्लान भी ले सकते हैं। किसी खास एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप बड़ा सा यहाँ पर प्लान भी ले सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर योग दर्शन का 2 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। ज्ञान का आवरण का क्षय कैसे होता है, आकाश गमन किस प्रकार से हो सकता है, इसके बारे में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है, ये हमने यहाँ पर जाना है, देखा है। आशा है आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफी यूजफुल रहा होगा। आप अच्छे ढंग से इसको समझ चुके होंगे। अगर जो यूजफुल था तो आप लेक्चर को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।